नमस्कार सभी को। आज की जो क्लास है वो यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाले हैं। तो उनके लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ्स के क्वेश्चन की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें क्लास 1 हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो क्लास 2 है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा देती हूँ कि किस तरीके से आपको टू द पॉइंट प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए। और आज की जो क्लास है वो 2006 से लेके 2020 तक में एक पेपर हमने लिया है, जिसमें हमने मैथ्स का पोर्शन लिया है, जिसको हम आज शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में जो भी इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं, कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स भी लगाने पड़ते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन लेंदी भी आते हैं और हमको उनको स्किप भी करना पड़ता है। तो ये पूरा तरीका आज की हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 2 है, 2006 से 2020 तक के क्वेश्चन हैं इसमें। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें और आपके बेनिफिट्स हो, सिलेक्शन भी हो टू द पॉइंट। चलिए देखिए, इसमें आपका जो 39 क्वेश्चन है, ठीक, इसमें आपको बताना है यदि 264 को मतलब इतने को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित करना है तो छोटे भाग का मान बताओ। छोटा भाग 31 और 13 में छोटा भाग कौन सा है? ये छोटा भाग है 13, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, स्मॉलेस्ट बताना है। तो 13 से आपको इंटू करना है, इन दोनों का टोटल कर दीजिए। तो इनका टोटल जो होगा वो क्या होगा, 44 हो जाएगा। और किसको डिवाइड करना है, 264 को, ठीक है। यानी कि ये स्मॉल पार्ट हो जाएगा। स्मॉल कैसे, क्योंकि इससे इंटू किया। और अगर हमको इसका बड़ा पार्ट निकालना होता, अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता, तो आप इसमें 13 की जगह 31 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते इसी नंबर को, तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। बट इस केस में आपको छोटा भाग निकालना है, इसलिए हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, कट कर देंगे इसको। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 से कट, 11 से कट कर दें, 78 मीन्स इसका 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी प्रवेश परीक्षा में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 72% है, ठीक है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 650 है, तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स है, यहाँ मार्क्स भी लिख दीजिए, 72% का मतलब क्या है, अगर 100 टोटल नंबर है उसमें 72 जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। अगर 100 का पेपर है 72 वाला पास है, ठीक है। तो अगर 650 होगा, ये 650, तो हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो 72 अपॉन दिस वैल्यू और इंटू 650, ठीक है। अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 5 से कट कर दिए, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 13, और ये 2 से कट किया, 2 3 6, 2 4 12, 36, ठीक है। और इसको हम इंटू कर देंगे, 13 6 78, 39, इसको जोड़ दीजिए, 468 मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है 41। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए, पहला जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन का है, दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज का है, तीसरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। अब इसको कैसे करेंगे 41 में 990 रुपए का 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से सामान्य ब्याज बताओ। मतलब आपको प्रिंसिपल दे रखा है, जो आप डिपॉजिट करते हैं वो आपका मूलधन हो जाता है, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला PRT/100 होता है, और P जो है आपका 990 रुपये, R हो गया 16, टाइम हो गया 5 अपॉन 100। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल किया, 5 से कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 से कट कर दीजिए 8, तो कितना हो जाएगा 72
उत्तर में 792 मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका एंट्रेंस निकल गया कि ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 42 नंबर, किसी वस्तु का 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का डिफरेंस दे रखा है। मतलब कोई भी वस्तु है जिसको अगर 23% लाभ पे बेचा जाए या 9% हानि पे बेचा जाए तो दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है 928। ठीक है, तो इसमें हम लिख लें यहाँ पे कि 23% प्रॉफिट पे बेच दिया और प्रॉफिट मतलब ऊपर की तरफ साइन लगा दिया, 9% लॉस पे बेचा उसको। ठीक है, तो इन दोनों का अगर टोटल कर लें तो इन दोनों का टोटल गैप आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इनको प्लस करिए, ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो 32 आ गया इतना परसेंट। अब इसे कैसे निकालेंगे कि 32 928 है तो 928 अपॉन 32 इंटू 100, इसे कट कर दीजिए। ये कट जाएगा, 8 से काटें, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 10 11 12 48, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8 36। ठीक है, तो 2900 ये आंसर हो गया। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 21 रुपए था। इस पर सेल के दौरान 2 छूट दे दी गई, 20% की और 15% की। तो आप पूछा है कि खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था। तो अब इसमें 2 डिस्काउंट मिले हैं अंकित मूल्य पे, ठीक है, मार्क प्राइस पे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले हम सिंगल डिस्काउंट निकाल लें। सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ए हो गया आपका 20, बी हो गया आपका 15, माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100। इसे कट कर दें। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5 ये और ये पूरा, इन दोनों को प्लस करेंगे। 35 में से 3 माइनस किया 32। ठीक है, इतने परसेंट का सिंगल डिस्काउंट मिला है। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसका पहले अंकित मूल्य का 32% निकाल लें, उसके बाद उसमें से माइनस कर दें, तो वो निकाला कि पहले हम डिस्काउंट ही निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा, डिस्काउंट को हमने डी से डिनोट किया है, 32 अपॉन 100। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया और इसको कर दिया इंटू। तो कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 21 32, 32 गुणे 21 कर लें। चलिए 32 आ गया, 4 3 दूनी 6, 672 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब इतना डिस्काउंट अगर मिला है तो उसको कितने में दिया, तो अब इसमें से हम 672 को माइनस कर देंगे। तो ये जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 9 2 और 10 में से गया 4 1, 1428 रुपये। 1428 मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक काम हम और भी कर सकते थे कि यहाँ 32% का अगर डिस्काउंट मिला तो इसको 100 से माइनस कर देते और 2100 का जितना निकालते वो डायरेक्ट निकल आता, उसमें माइनस नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि का निवेश की। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, यानी पार्टनरशिप भी आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए। इसको स्टार्ट करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं हो सके तो उसको लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और क्वेश्चन चार्ट करके पूरे ट्रिक से उसे सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो चलिए 44 क्वेश्चन क्या है। सोहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार शुरू किया। तो अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगेगा कि सोहेल का कैपिटल अमाउंट अपॉन त्रिशला का कैपिटल अमाउंट। तो अमाउंट ऑफ
सोहेल अपॉन अमाउंट ऑफ त्रिशला, या मैं ऐसे लिख लेना सीधा, सोहेल का भाग बटे त्रिशला का भाग, ठीक है, इज इक्वल टू सोहेल का लाभ बटे त्रिशला का लाभ। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। अब आपको करना है क्या, ये कैसे करोगे, अब आप सोहेल ने लगाया, अब कोई भी देखिए प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो 12 महीने यानी पूरे साल का हमको देखना है। तो सोहेल ने 2250 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, पूरे साल के लिए, और कुछ टाइम के 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उस त्रिशला ने पैसे लगा दिए, लिखा है ना त्रिशला ने 3 मास बाद, तो त्रिशला का पैसा कितने दिन के लिए लगा रहा, तो त्रिशला ने कितना लगाया ये नहीं पता, लेकिन त्रिशला का पैसा 3 महीने कम लगा रहा, 12 में से 3 कम कर देंगे 9 आ जाएगा। सोहेल और त्रिशला का प्रॉफिट लॉस दे रखा है, प्रॉफिट पर रेशियो दे रखा है 25/24। अब इसे सॉल्व कर दें, अब इसे हम कट कर दें, अगर 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 0, और 25 से ये भी कट कर सकते हैं हम, इसको डायरेक्ट कट कर रहे हैं, 25 या 75, 30 इधर आ गया, ठीक है। और इसको हम सिंपल सॉल्व करते हैं, देखो सारे वैल्यू तो कट गई, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 × 4 × 24, हमने यही कट कर दिया। आप चाहें तो पहले x की वैल्यू सिंपल सॉल्व करके निकाल ली, वही आंसर होगा। तो अब आपको करना है क्या है, ये 12 हो गया, 12 चौक 48, 4 कैरी, 12 दूनी 24, 24 और 4 1 0, ये 2880 रुपये, 2880 रुपये मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, ये देख लीजिए, ये है आपका एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, ठीक है। उमर और श्यामलाल प्राप्त स्कोर का औसत 56 है। तो हम यहाँ लिखते जाते हैं, जितेंद्र को जे से, उमर को ऊ से, और दोनों का जो औसत है 70 × 2 मतलब 140। अब मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन है इसलिए 2 से इंटू करना है, ठीक है। अब इसके बाद है उमर और श्यामलाल, तो उमर और श्यामलाल दोनों का औसत कितना है 56, तो 56 को भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। अब इसके बाद है जब श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है, तो श्यामलाल और जितेंद्र का औसत कितना है 78, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, ये आ गया आपका। अब पूछा गया जितेंद्र, उमर और श्यामलाल का टोटल औसत कितना था तीनों का मिला के। अब आपको क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है, ठीक है। इन सबको प्लस करिए, तो देखिए एस भी 2 बार है, यू भी 2 बार है, जे भी 2 बार है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक। 2 को हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा, जे प्लस यू प्लस एस इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए 6, इसको हम ऐड कर रहे हैं, 6 2 8, 4 5 5 10, 1 आ गया, 3 और 1 4, 408 आ गया। अब इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो j प्लस यू प्लस एस इज इक्वल टू 408 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, इन तीनों का सम, लेकिन आपको पूछा गया एवरेज क्या है, तो आप इसको 3 से डिवाइड करें क्योंकि 3 मेंबर्स है, ठीक है। तो एवरेज हो जाएगा तीनों का, क्या हो जाएगा 204 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 18, 3 18, 3 21, 3 8 24, 68 आंसर आ गया। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 2 आंसर करेक्ट है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
यदि 15:x प्रपोर्शन 5:y, 15:x प्रपोर्शन 5:y, तो x y निकालना है। अब इसमें क्या करते हैं हम, दूर का दूर से इंटू इजिकल टू पास का पास से इंटू, ठीक है, यहाँ x आएगा। तो आपको निकालना है x अपॉन वाई, तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो 15 और इसको इसके नीचे ले जाएंगे, 15/3 इजिकल टू x अपॉन वाई। तो x y का रेशियो क्या हो गया, कट गया, ये यहाँ 5 आएगा, 15/5, 5 3 15, तो x और y का रेशियो क्या आ गया, 3:1। 3:1 का मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक सिंपल रेशियो भी आएगा और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। अब 47 क्वेश्चन है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आया है। 1200 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, ठीक। तो अर्जित ब्याज कितना होगा, मतलब कि इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लगा के निकाल लें, पहले अमाउंट निकालें A=P1 + R/100⁻t, और उससे फिर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और एक शॉर्टकट फॉर्मूला और है जो हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे मान लीजिए ये, लेकिन ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं वो 2 इयर्स के लिए ही लगेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, 2 इयर्स के लिए। तो ये फॉर्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट = 2R + R²/100% × P, ठीक है। तो 2R जो है वो रेशियो R रेट है, प्लस 100/100 ये आ जाएगा, और इंटू 1/100, और P की वैल्यू आपको दे रखी है 1200। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये हो गया 20, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 21 × 12, ये नहीं हो गया 12 × 12, 252। देखिए 252 आंसर आ गया ये, ठीक है। इससे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन अगर यहाँ 2 साल के बाद 3 साल दिया होता तो उसके शॉर्टकट दूसरे हैं, तो वो हम आपको बताएंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला वीडियो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, तो उस पर देख लीजिएगा। शॉर्टकट ही सीखिए, कोशिश ये करिए कि शॉर्ट मेथड से करें। तो ये 47 हो गया। अब आता है आपका 48 क्वेश्चन। 60 व्यक्ति किसी दीवार को, अब देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क। तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। कुछ टॉपिक तो आपको शॉर्ट रिविजन करके जाने। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन का समय लेते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अब 60 व्यक्ति ने काम किया, हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, 60 मैन काम करते हैं, काम होता है 36 दिन में, ठीक है। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक, तो पहले छठा हिस्सा देख लो कि कितने दिन में पूरा होता है, ठीक है। तो 60 मैन करते हैं एक दिन का वर्क, 1 डे वर्क देख लो कितना है, 1/36 पार्ट, ठीक है। 1/36 पार्ट होता है, तो 6 पार्ट कितना होगा, 6/36, मतलब 6 दिन लगेंगे उसको। 6 डेज में 1/6 पार्ट हो गया। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें 6 दिन तो आपके 60 लोगों ने काम किया। अब सिंपल लेंगे, M1 60 हो गया कि 60 दिन तक काम किया, D1 आपका 6 हो गया, और W1 जो है कितना पार्ट हो चुका है, छठा हिस्सा, यानी 1/6 हो चुका है, ठीक है। अब 1/4 श्रमिक छोड़ के चले गए, तो अब पहले 1/4 निकाल लो इसमें से। M2 अब 60 थे, 60 के 1/4 निकालो, 4 एकम 4 पंचे 20, यानी 15 लोग चले गए, यानी कि 60 में से 15 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 35, ये देख लो 5 45 आएगा, यहाँ 45 आएगा। तो 45 लोग बचे, मतलब M2 जो होगा वो ये होगा। ये पहले हमने निकाला, ये क्यों निकाला, क्योंकि
जितने मेंबर थे टोटल उसमें से 1/4 चौथाई चले गए, मतलब 1/4 चले गए, तो 60 का 1/4 निकाला यानी 15, ठीक है। 15 लोग चले गए तो 60 में से 15 हमने माइनस कर दिए, यानी कि M2 जो हो गया वो 45 हो गया। अब इसके बाद पूछा है कि 1/4 श्रमिक काम को कितना देने में, अब हमको ये भी तो निकालना पड़ेगा काम बचा कितना, D2 आपको निकालना है और काम बचेगा कितना, क्योंकि इतना काम हो चुका है, तो इसमें से 1 में से 1/6 पार्ट को माइनस कर देंगे, यानी काम बच गया आपका 5/6 पार्ट, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे M1D1 W2 इज इक्वल टू M2D2 W1, ये है फॉर्मूला। अब लगा देंगे M1 आपका हो गया 60, D1 हो गया 6, W2 हो गया 5/6 इज इक्वल टू M2 हो गया 45, D2 हो जाए, D2 फाइंड करना है और W1 आपका है 1/6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब हम इसको यहीं कट कर सकते हैं, 5 9 45, 9 से कट कर दें, इक्वल है तो कट कर सकते हैं इसको हम डायरेक्ट, और 3 से कट कर दें इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और इससे इसको कट कर दिया, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये आ गया आपका D2 40 डेज, 20 और गुणे 2 40, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, और एक ही फॉर्मूले से पूरा टॉपिक होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 49 में किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा, अब देखिए ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा। अब देखिए इसको करना क्या है, बहुत ही इजी है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। M1 आपका है 42, D1 आपका 75 है, और W1 यानी वर्क यानी पूरे काम को हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, M2 हो गया 28, D2 हो गया 90, और W2 आपको निकालना है। फॉर्मूला सिंपल, M1D1 W2 इज इक्वल टू M2D2 W1। अब यहाँ लगा दीजिए, M1 कितना 42, 75 है D1, W2 आपको निकालना है, यहाँ कर दीजिए। M2 आपका 28 है, D2 90 है, W1 यानी कि 1 है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, W2 28 इंटू 90 अपॉन 42 इंटू 75, ठीक है। अब इसे हम किससे कट कर सकते हैं, 7 से कट कर दें, 7 चौक 28, 7 चौक 42, और 3 से कट कर दें, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से कट कर दें, 2 दूनी 4, 5 से कट कर दें, 5 चक्का 30, 5 चक्का 5, 5 से 15, 5 चक्का 5, 5 25, 15 आएगा नीचे, और 3 से कट कर दें इसको, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। तो 4/5 पार्ट होगा, यानी कि 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क के कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन टाइम वर्क के, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 50 है। प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। कई बार ट्रेन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बट ये बहुत इजी होते हैं, टफ नहीं है। वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज चलता है, वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 4 घंटा कम समय लेता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देख लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 240, ठीक है। निकालना क्या है, प्रभात वास्तविक किलोमीटर पर में, यानी स्पीड निकालनी है कि कितनी गति थी उसकी। तो स्पीड को हम मान लें, यानी गति उसकी मान लें x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब टाइम कितना लगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो है 240 और टाइम को हमने मान लिया x, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है 240, ठीक है, और 3 किलोमीटर अधिक चलता है वो।
प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक, तो ये टोटल हो गया x+3 और दैट इज इक्वल टू किसके, 4 के। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि अगर हम सॉल्व करने का मन ना करे सपोज, तो आपको करना क्या है कि इसमें से 240 कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1/x प्लस 1/x+3। ये तो नहीं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/x प्लस 1/x+3 इज इक्वल टू 4/240, 1/60 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू बाई ऑप्शन पुट करेंगे, जिसको सॉल्व करके वैल्यू 1/60 आ जाएगी, वही हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक। तो अगर हम ए ऑप्शन को पुट करते तो यहाँ हो जाता 9 और यहाँ हो जाता 9 और 3 12, लेकिन उनका एलसीएम 60 नहीं आता, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब मान लो हम 12 पुट करते हैं इसमें, ठीक है, 12 सी ऑप्शन है, 12 अगर पुट करते हैं तो 1/12 और 1/12 + 3 कितना हो गया 15, और इन दोनों का एलसीएम आ जाता 60, ठीक है। तो यह आ जाता, बीच में माइनस लगा है तो माइनस ही लगेगा, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा यहाँ 1/15, तो ये कितना हो जाएगा 12 चौथे 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 15 चौक, तो 1/60 आ गया। अब देखिए ये भी 1/60 है, ये भी 1/60 है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 12 आंसर करेक्ट होगा। तो कई बार क्या होता है कि या तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करें और उससे हम x की वैल्यू निकालें, नहीं तो क्या होता है बाई ऑप्शन को पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो इक्विवेलेंट है वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग जो अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचते रहें, नोटिफिकेशंस भी पहुंचते रहें। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट है, हमने अभी डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन, राइट। अब 51 क्वेश्चन में देखिए बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन आया है, ये टॉपिक भी छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में क्या करना है, आप एक पहले ना इस टाइप के क्वेश्चन में एक फिगर बना लिया करो। इसमें क्या दे रखा है, ये बोट की वो है स्ट्रीम है, ठीक है। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, ठीक है। तो स्थिर जल में मतलब स्टिल वाटर में कितनी है उसकी स्पीड, स्पीड नहीं दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है। डिस्टेंस है 135 और टाइम दे रखा है 7.5, ठीक है। तो इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि u कितनी हो जाएगी 135/7.5, ठीक है। ये हो गई आपकी स्पीड। अब क्या करना है कि इसको हम यहाँ 0 हटाएंगे और कट कर देंगे और इसे 5 से कट कर दें, 5 दूनी 10 तो 35, फिर 5 से कट कर दें, 15 से कटेगा ये, 5 से फिर कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 25, 5 20, 3 एकम 3 18 आ गई, ठीक है। तो u आपकी जो हो गई वो 18 किलोमीटर पर आवर हो गई, 18 किलोमीटर आपकी u हो गई, यानी कि स्टिल वाटर में बोट की चाल हो गई है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर की नाव चलती है। अब देखिए ये स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है, स्ट्रीम की मान लो v मान ली, स्ट्रीम यानी कि धारा, धारा की चाल को हमने v मान लिया। अब धारा के जब विपरीत जाएगा तो स्पीड माइनस होगी और साथ में जाएगा तो स्पीड प्लस होगी, लेकिन धारा के विपरीत जा रहा है तो इसमें स्पीड माइनस करनी पड़ेगी धारा की चाल, ठीक है। किसमें से, इसमें से। तो अब क्या होता है स्पीड यानी कि 18 - v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 48 किलोमीटर 4 घंटे में, तो यहाँ 48 आ गया और 4 घंटे हो गए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, अब इसको सॉल्व करिए, 18 - 12 इज इक्वल टू v, यानी कि v6 आ गई, ठीक है। तो v6 आ गई, यानी कि धारा की चाल वो क्या है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, इससे हम निकाल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, देखिए
निम्नलिखित का मान बताइए। सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट से सॉल्व करना है। लाइन हम यहाँ लिख लेते हैं, बॉड मास लगाना है सिंपल। ये है प्लस 72 प्लस 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइड 4 इंटू 5, ऐसा कुछ है। ठीक है, सबसे पहले बॉड मास में क्या करते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट ही है और इसके अंदर ये माइनस लगा हुआ है, तो इसको हम कट करेंगे पहले। 15 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनटू करना है। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 15 बना 75 हो गया। देखिए हम यहीं से सॉल्व करें, पूरा नहीं उतार रहे हैं। ठीक, अभी हम सिर्फ यहाँ तक आए हैं। अब इसमें से 75 में से 31 को माइनस कर दें हम, तो ये लेकिन माइनस का तो आएगा कितना, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4 और 4 44 आ गया। ठीक है, यहाँ -44 इसकी वैल्यू आ गई कहाँ तक, यहाँ तक। अब ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो अब 30 में ऐड कर दो इसको, कितना हो गया ये 74 यहाँ तक आ गया। अब 38 में से 74 को माइनस करना है, तो ये है आपका माइनस में और ये 38 इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और इधर से कैरी चला गया तो ये बचा 6, मतलब 6 में से 3 गया 66। ठीक है, तो 66 आ गया, लेकिन ये वैल्यू आएगी नेगेटिव क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, माइनस का था तो -66 आ गई। अब ये प्लस में था तो अब ये आ गया 72 में से 66 माइनस कर दें तो 6 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। 72 38 माइनस 30, अब ये यहाँ बने 30 माइनस 31 माइनस 15 to 5 किया तो बिल्कुल सही है। ये 75 44 आ गया। ठीक है, इसको बॉड मास से आप कर लीजिएगा, बट होता ऐसा ही है क्योंकि ब्रैकेट करके और उसको सॉल्व करना होता है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो उसको दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 53 क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए निम्नलिखित का मान क्या है। अब इसमें सिंपल आपको प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस कैसे करोगे, 113 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 11.3 फिर 1.13 ऐसे। ठीक है, 0.113 0.113 और उसके बाद 0.0113 और इनको सिंपल प्लस कर देना है। ये 3 4 5 और ये 5 और ये 5 2 1, ये आंसर करेक्ट है। तो आप देख लीजिए 125.5543, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में अगर मान लो आ जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले फोर्थ टर्म प्लस करना है एक बार, फिर इसको 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, इस तरह भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 4 तो पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन थे। अब बात करते हैं इसकी कि 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है। सिंपल डिफरेंस निकालना है और कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी 54 क्वेश्चन है। 7/16 में से 7/48 को माइनस कर दीजिए। 48 एलसीएम हो गया, 16 × 48 7 × 21 -7। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो 14/48 आ गया और कट कर दीजिए इसको, 2 से कट कर दीजिए, 2 7 14। 7/24 मीन्स 2 ऑप्शन करेक्ट है, 7/24। ठीक है, ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी वीडियोस मिलती रहें, पहुंचती रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए।
55 में 16, 24 और 28 में से प्रत्येक विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको करना है तो आप करोगे कैसे इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसका सबका एलसीएम निकालना है। फिर उस एलसीएम में कैसे आप क्या करोगे, पहले 16, 24, 28 का एलसीएम निकालो आप पहले, ठीक है। 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से ही हम डायरेक्ट यहाँ डिवाइड कर दें सभी को, सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब 2 से कट गया और अब नहीं कटेगा किसी से भी, तो इंटू कर दो सबको। ये हो गया 4 चौको 16 और इंटू 21, ये हो जाएगा 336 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लें कि इससे ऑप्शन को डिवाइड कर दें, डायरेक्ट 0 आना चाहिए, या फिर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या यानी कि 4 बार 9 लेके इसको 336 को डिवाइड करना है इससे। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये पहले आपका चला जाएगा, मतलब आप इसको डिवाइड करके क्वेश्चन निकालिएगा और यहाँ रिमाइंडर निकालिएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं कि जो आपका ये आया है, अब ऑप्शन में डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर मान लो हम ये डिवाइड नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, 16 से इसको डिवाइड करिए, 24 को डिवाइड करिए, 28 से डिवाइड करिए, जिसमें सारे नंबर में कट जाए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो या तो आप इसको डिवाइड करके क्वेश्चन रिमाइंडर निकालिए और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस करना है और जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा। और अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे तो इसको डिवाइड करके देखिए, ये नंबर जो है वो सभी से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। और आप अगर टाइम है तो आप इसको पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 160, 720 और 400 का मासा क्या है, मतलब HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF 56 का 160, 720 और 400। अब इसमें एक चीज़ है कि सभी में 0 0 0 है, तो 0 तो होगा ही, यानी कि 0 हम हटा दें सबके, यानी 0 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 10 तो होगा या लास्ट में 0 तो होगा। अब आपका बचा क्या नंबर, 16, 72 और 40। कट कर दीजिए, 4 चौक 16, 32, 10, फिर ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो 4 ये 8 हो गया, 80, 80 आंसर आ गया, ठीक है। नीचे दी हुई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, लास्ट का नंबर देख लें कि किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए 3, 6 भी आता है, 6 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, ये नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट है। आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप लोग प्रिपरेशन करिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।